बच्चों, मेटल और नॉन मेटल की तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ही ली होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर मैंने आई बटन का लिंक दे दिया है, वहां पर आप उसकी मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जाके पढ़ सकते हैं और उसका मैंने वहां पर कंपैरिजन भी किया है। आप वहां पर अच्छे से देख सकते हैं। 5 मिनट की वीडियो है, भाग करके जाइए, देख करके आइए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। हेलो बच्चों, मैं हूं फरहान और स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल टारगेट विद फरहान में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जब भी मेटल हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है बच्चा लोग? मेटल ऑक्साइड। और मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में यानी एसिड और बेस वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मेटल ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो होता है हमेशा 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 बेसिक। तो ये मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है। ठीक, हम लोग यहाँ पर कौन कौन से मेटल की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ और कैसे कैसे मेटल ऑक्साइड बनेगा, सारे मेटल्स की सूची हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उस सूची को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैं आप लिखता हूं केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। और है से हाई कोर्ट है आप। क्या है? आ और पु पीटी। तो उसको 2-3 बार बोलेंगे हम लोग। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। और है से हाई हाई कोर्ट है आप। हाई कोर्ट है आप। तो ये वाला जो नीचे है ना, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, ये आ जाएगा आप में। आप हाई कोर्ट हैं। सिंबल आपको पता होंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज जो है, ये रिएक्टिविटी सीरीज जाती है नीचे से ऊपर की ओर। मतलब सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट आपका पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम एंड सो ऑन। जो भी सबसे लास्ट में जो आपका है प्लेटिनम, वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अब इन्हीं एलिमेंट्स को हम यहाँ पर बारी बारी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, लेकिन सारे नहीं लेंगे क्योंकि सारे आपके सिलेबस के नहीं हैं। आप, मैं जानता हूँ आप पे काफी बड़ा बोझ पड़ जाएगा, इसलिए मैं कुछ यहाँ पर हो सकता है 4-5 तक के ले सकता हूँ। ठीक है, तो 4-5 यहाँ पर मैं कुछ मेटल्स लेता हूँ और यहाँ पर शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने की। सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है पोटेशियम। तो पोटेशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, रिएक्ट कराया तो पोटेशियम ऑक्साइड बनता ना। पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो K2O होता है। तो यहाँ पर हमें 4 K लेने होंगे, यहाँ पर इसको 2 करना होगा, तो ये हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। सेकेंड लेते हैं सोडियम। सोडियम 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 4Na प्लस O2। यहाँ पर हो जाएगा 2Na2। ये हो रहा है पोटेशियम ऑक्साइड, ये हो रहा है सोडियम ऑक्साइड। इन दोनों रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं? पोटेशियम को हीट कर रहे हैं। हीट ना भी करें, ऐसे रखते हैं खुल्लम खुल्ला। आप कमेंट करके जब तक मुझे ये बताइए पोटेशियम और सोडियम को कौन से लिक्विड में रखा जाता है। आंसर मुझे पता है लेकिन आपको कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड वाला है कैल्शियम। कैल्शियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ओके, तो कैल्शियम तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वो जो पत्थर वाला चूना होता है जिससे पुराने जमाने में पुताई वगैरह करते थे दीवारों पर, वही पत्थर वाला चूना, पत्थर, उसे बोले कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं तो 2Mg और O2 बन जाएगा 2MgO। हीट, ये सब हीट होंगे, एक भी नहीं बचेगा, यहाँ पर एक भी नहीं बचेगा। तो ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 लेना होगा, हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन ही कुछ ऐसी है। 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। लास्ट ले रहे हैं जिंक ZnO जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2ZnO जिंक ऑक्साइड। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर जितने भी मैंने रिएक्शन कराई है ये सारे मेटल
को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं और सब क्या दे रहे हैं, ऑक्साइड 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 ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये सब ऑक्साइड बनाएंगे और सबको हीट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ऑक्साइड बनेंगे। अब एक बात और, जितने भी यहाँ पर मेटल ऑक्साइड हैं वो तो यहाँ पर बेसिक इन नेचर होंगे, ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सेकंड क्या बात है, ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी कि पानी में जल्दी घुलते नहीं हैं, सिर्फ दो को छोड़ करके। वो दो कौन कौन से हैं, एक है हमारा पोटेशियम ऑक्साइड और दूसरा है हमारा सोडियम ऑक्साइड। आइए इनको घोलते हैं पानी में, फिर देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इतनी जो जगह है यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूँ। तो पहले मैंने लिया पोटेशियम ऑक्साइड, गंदा 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 हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर एरो, तो ये हो जाएगा 2KOH पोटेशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखते हैं Na2O प्लस वाटर के साथ रिएक्शन क्या हो रहा है, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो भी मेटल ऑक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए आसानी से, तो उनको हम लोग बोलेंगे क्या, अल्कलीज। अल्कलीज क्षारकीय यानी कि, तो ये सब क्या है हमारे अल्कलीज है, अल्कलीज है, ठीक है। बदतमीज हैं ये लोग, घुल जाते हैं पानी में, बदतमीज नहीं बोलेंगे। खैर ये जो है ये हमारे सोप बन जाते हैं, और ये सोप ये हमारा कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, और ये हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो नहाने धोने कपड़े वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या है। अच्छा, इसमें जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जो जिंक ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों से रिएक्ट करते हैं। ये हमारा बेस से भी रिएक्ट करेंगे, ये हमारा एसिड से भी रिएक्ट करेंगे। अगर बेस और एसिड से रिएक्ट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक, यानी कि उभयधर्मी। चलिए आइए इनकी रिएक्शन कर लेते हैं, इनकी भी यहीं पर, ठीक है। तो इनको समझ में आया यहाँ पर कि दो, पहले मैं इनका लिख देता हूँ यहाँ पर कि दोज मेटल ऑक्साइड are soluble in water are called alkalis, 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 ठीक। एग्जाम्पल में आपके सामने K2O है और Na2O है, ठीक है। इनकी बात करते हैं, ये भाई साहब क्या परेशानी है, इनको देखते हैं इनको क्या परेशानी है। तो मैंने ये कहा था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हमारा उससे भी रिएक्ट करेगा, Al2O3 प्लस 6HCl, ये हमारा एसिड है। अच्छा, कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे आपको बिगाड़ देता हूँ, मतलब आपको नहीं, इनको बिगाड़ रहा हूँ, और इस जगह पे मैं आपको लिख लेता हूँ, ये लीजिए। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। तो Al2O3 6HCl, तो ये हमारा बनेगा AlCl3, ओके ओके ओके। यहाँ पर 2 भी ले लें, 2AlCl3, और हमारा क्या बना, 3H2 हाइड्रोजन हुआ निकल जाएगा भैया, ठीक है। अब इनकी रिएक्ट कराते हैं एक और के साथ, Al2O3 प्लस, ये तो हमारा हुआ था एसिड, अब हमारा आएगा बेस NaOH। तो ये हमारा क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर हम लोगों को 2 लेना होगा, और ये हमारा बन जाएगा NaAlO2, इसको बच्चों बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, और हमारा क्या बनेगा H2O यानी वाटर। आइए देखते हैं बैलेंस करके, बैलेंस है हमारा, ओके। तो ये हमारा 2 और लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सोडियम दो, एल्यूमिनियम दो, ऑक्सीजन 3 और 2 5, तो 2 2 4 और 1 5, हाइड्रोजन 2, ये हमारी बैलेंस हो गई, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। इस रिएक्टिविटी सीरीज को जरा 2-3 बार देख लेंगे, ये हमारी कुछ रिएक्शंस हैं।
अच्छे से याद कर लेंगे। अच्छा, इन वाले एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? इन वाले एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे बचुआ? एम्फोटेरिक, उभयधर्मी एम्फोटेरिक कंपाउंड या फिर ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इन्हें एम्फोटेरिक क्यों बोलते हैं? इन्हें एम्फोटेरिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही जिंक का भी होगा, ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा HCl के साथ, और ये भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कराते हैं मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन। आज तू है पानी 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 पानी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मेटल और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पानी, वाटर। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है? हमारी दो चीजें बनती हैं बच्चों लोग। एक तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड और एक हमारा बन सकता है मेटल ऑक्साइड। और साथ में फ्री फंड पे निकलने वाली गैस, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ये फ्री फंड में निकल जाती है, ठीक है, ये बोनस के तौर पे निकलती है, समझ लीजिए आप इसे। ठीक, तो हम लोग बारी बारी से यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जितने भी मैंने यहाँ पर आपके सामने मेटल्स लिखे हैं वो सारे के सारे वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ होंगे जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, कुछ होंगे जो हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, और कुछ होंगे जो स्टीम से रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बारी है पोटेशियम की। आ जाओ बबुआ पोटेशियम, आ जाओ, पकड़ लिया तुमको हमने। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4K पोटेशियम ले लिया और ले लिया है वाटर, और इन लोगों की मैंने रिएक्शन कराई तो हमारा बना 2KOH। और प्लस का यहाँ पर मुझे 2 लेने होंगे, 4 नहीं चलेगा। और यहाँ पर H2 ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बैलेंस हुई क्या? 2 और 2 4, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस फुर्र से फुर्र हो गई, ठीक। सेकंड की बात कर लेते हैं। दूसरी, ये है हमारा सोडियम और ये हमारा है वाटर। तो 2NaOH और प्लस का H2। दोस्तों ये 2 रिएक्शन तो मैंने कर दी, लेकिन असल में ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फ्लेमेबल होती हैं, बहुत जल्दी आग लगा लेती हैं। जैसे एग्जाम्पल में इन लोगों की रिएक्शन, यानी पोटेशियम और सोडियम की जो रिएक्शन होती हैं वो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं कोल्ड वाटर से। तो ये हमारा कोल्ड वाटर है बाबू लोग, इन्हें कुछ और मत समझ लेना। ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे हैं ये लोग, गर्म पानी से कराएंगे तो धमाका हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जो पोटेशियम है और ये सोडियम है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, तभी हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तब भी ये आग लगाने में सक्षम है। हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो आग लगा देती है। कैल्शियम की यहाँ पर करानी है हम लोग को रिएक्शन, किसके साथ? वाटर के साथ। ओके, तो वाटर भी यहाँ पर कैसा लेंगे इनके लिए? भैया ये भी नवाब आदमी है, कैल्शियम भी कम नहीं है, ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस और हमारा H2 4 से बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 और ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं मैग्नीशियम के साथ। अब मैग्नीशियम की बारी है बबुआ। मैग्नीशियम दोस्तों हमारा करता है हॉट वाटर के साथ, वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है। दिक्कत तो यही है, मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, हमेशा किससे करेगा? हॉट वाटर के साथ। गर्मा गर्म पानी चाहिए इसको भैया। तो क्या बनेगा? NaOH होल ट्वाइस। इसे वो समझ रहा बच्चा लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बबुआ लोग, उड़ भी जाएगी बबुआ लोग। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं बाबू लोग। एल्युमिनियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं और हमारा बनता है, यहाँ पर क्या बनेगा? सॉरी, यहाँ पर हमको 3 लेना होगा और यहाँ पर हमको 2 लेना होगा। तो 2, अरे बबुआ बहुत तो है, Al2
O3 और प्लस का 3O2। ये क्या होगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, छोड़ो ये ना सोचो, पता है। तो हमारा बनता है Al2O3 और प्लस का हमारा बन जाएगा 3H2। ये फोकट की गैस उड़ जाएगी। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। देखिए अब तक जो हमारे बना था ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनता है। अब बन रहे हैं हमारे मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब जो जो स्टीम से रिएक्शन कराएगा वो हमारा क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा बन चुका है, ठीक है। बैलेंसिंग आप देख लीजिएगा। सेकंड की बात कर लेते हैं, Zn प्लस H2O एरो ZnO जिंक ऑक्साइड और प्लस का H2O या बाबा रे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है आयरन प्लस का ये हमारा हो जाएगा 3Fe और ये हमारा हो जाएगा 4H2O, क्योंकि हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा मैग्नेटाइट बनने जा रहा है। ये मैग्नेटाइट क्या होगा, Fe3O4 प्लस का 4H2, हाइड्रोजन निकल जाएंगी 8, 4 टू 8। तो ये हमारा मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट एक प्रकार का, ये हमारा मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटाइट एक प्रकार का ऑक्साइड होता है आयरन का, जो कि मैग्नेट के तरीके काम करता है। जो चिपक जाता है, जो हम लोग देखते हैं ना मैग्नेट, वही चिपक जाता है, वही मैग्नेट है हमारा मैग्नेटाइट Fe3O4, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऊपर से लेकर के यहाँ तक हाइड्रोक्साइड है, जिनमें ये तीनों जो है ना, ये तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराएंगे। कोल्ड वाटर में भी ये दोनों जो है ना, ये हमारा आग लगा देंगे, यानी कॉज फायर, और ये हमारा आग नहीं लगाएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आग नहीं लगाएगा, ये हमारा सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। और नीचे के जो भी हैं, ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड है, ये हमारे स्टीम से रिएक्ट करेंगे, स्टीम से, भाप से, ठीक है। बोले बाकी के सर, ये जो बाकी के बच्चे हैं ये सब चुन्नू पुन्नू, ये चुन्नू पुन्नू कैसे रिएक्ट करेंगे। तो बोले बाबू लोग, ये चुन्नू पुन्नू जो ना वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। बोले क्या, सही बोल रहे हो। बोले हाँ, बोले ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, नो रिएक्शन विद वाटर। बहुत ठंडे हैं ये बउआ, कोई भी वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ना कॉपर, ना ये, ना वो, ना मरकरी, ना सिल्वर, ना गोल्ड, ना प्लेटिनम, कुछ भी नहीं रिएक्ट करेगा। बाकी आपके लिए ये है इम्पोर्टेंट। सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग रिएक्शन करेंगे मेटल की एसिड के साथ और देखेंगे कि क्या क्या बन रहा है। तो चलिए आइए यहाँ पर लिख लेते हैं मेटल और एसिड। यहाँ पर मैंने लिख लिया है मेटल की एसिड के साथ। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर कौन सा एसिड लें, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे डाइल्यूट HCl, जो हम लोगों के पेट में पाया जाता है, हम डाइल्यूट HCl, ओके। तो जब भी मेटल की रिएक्शन होती है डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमारा यहाँ पर बनता है मेटल और सॉल्ट, मेटल सॉल्ट और प्लस का फ्री फंड की जो गैस निकलने वाली है फोकट की, वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो आइए एक एक करके जितनी भी यहाँ आपको एलिमेंट दे रखे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, वो बारी बारी से यहाँ पर रिएक्शन करके देखेंगे और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोटेशियम। नहीं, पोटेशियम जब ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा तो फिर आग लगा देता है। तो समझ जाइए कि वो एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो फिर क्या हाल करेगा, ठीक है। तो इसलिए पोटेशियम और सोडियम से हम लोग रिएक्शन नहीं करेंगे। पोटेशियम और सोडियम छोड़ करके जो भी आगे के मेटल्स हैं उनसे हम लोग रिएक्ट करेंगे एसिड की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारा आ रहा है कैल्शियम। कैल्शियम की HCl के साथ रिएक्शन, कैल्शियम हम लोग 2 ले लें और
यहाँ पर हम लोग ले लें 2, तो CaCl2। अच्छा, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर 4 होना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 2H2, हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ जाएगी, तो ये बनेगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ने 2 लिया, और यहाँ पर 4HCl क्या बनेगा, 2MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और हमारा बन जाएगा 2H2, ये हमारा हाइड्रोजन ऊपर निकल जाएगा। थर्ड की बात कर लेते हैं एल्युमिनियम की, चलो भैया एल्युमिनियम भी ले लो। एल्युमिनियम की रिएक्शन करेंगे तो उसका फॉर्मूला बनता है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर 6HCl लेना होगा, और यहाँ पर लेना होगा 2, तो 2AlCl3 और प्लस का यहाँ पर बन जाएगा 3H2, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर उड़ जाएंगे, और ये हमारा बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। आइए एक और देखते हैं जिंक के साथ। बहुत सारी रिएक्शंस है, आप जो सी चाहे इनमें से वो सी उठा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं जिंक की, तो ZnCl2, और हमारा बन जाएगा, एक मिनट यहाँ पर हम लोगों को लेना होगा 4, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2 ZnCl, और हमारा बन जाएगा यहाँ पर 2H2। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कौन है बाबा, आयरन, तो आयरन ले लिया, और फिर 6HCl ले लेंगे, हमारा बनेगा FeCl3। जिस तरीके से हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है उसी तरीके से हमारा आयरन क्लोराइड बनेगा, यानी कि फेरस क्लोराइड बनेगा हमारा। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 3H2, ये हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। बैलेंस आप देख लीजिएगा, तो जब भी मेटल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनता है, मेटल सॉल्ट। ये सारे के सारे हमारे मेटल सॉल्ट है, ये भी। ठीक, इन सबके नाम आपको पता होगा, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और आयरन क्लोराइड भी उसे बोल सकते हैं, फेरस क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है। और सब में हमारा हाइड्रोजन गैस सब में निकल रही है। ठीक है। अब लोग मेटल की रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, और देखते हैं क्या क्या बनता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है मेटल, और यहाँ पर लिख लिया है HNO3। कोई सा भी मेटल ले सकते हैं, लेकिन आगे बताएंगे कौन कौन से मेटल लेने हैं और कौन कौन से मेटल नहीं लेने हैं, इन्हीं में से लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा मेटल नाइट्रेट, और हमारा क्या निकलेगा, फोकट वाली गैस हाइड्रोजन, जो कि उड़ जाएगी। ठीक है। आइए लेते हैं सबसे पहले मेटल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ये मेटल बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसलिए इनकी रिएक्शन HNO3 के साथ यानी नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ये काम करेगा, और ये हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करेगा। ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, तो फिर ये क्या इवॉल्व करता है, तो ये निकालता है वाटर। ठीक। तो फिर हम लोग कौन सी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, तो मेटल हम लोग लेंगे ये मैग्नीशियम। बोले अच्छा, और बाकी के, बोले बाकी भी इनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। क्यों? वही रीजन है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, और हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर निकलेगा। इसीलिए बाकी के साथ भी और ऊपर वालों के साथ भी हम लोग रिएक्शन नहीं करेंगे। तो और कौन सा मेटल हो सकता है, तो हमारा एक और मेटल हो सकता है जिसका नाम है मैग्नीज, Mn। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम की रिएक्शन करते हैं HNO3 के साथ, और सेकंड नंबर पे मैग्नीज की रिएक्शन करते हैं HNO3 के साथ। आइए देखते हैं सबसे पहले मैग्नीशियम की रिएक्शन। तो मैग्नीशियम यहाँ पर मैंने लिख लिया, HNO3 लिख लिया, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, एरो लगा दिया, रिएक्शन हो गया, तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और हमारा हाइड्रोजन गैस फिर उसे उड़ गया। आइए एक और लेते हैं, ये हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट अच्छे तरीके से। दूसरा वाला देखते हैं, मैग्नीज प्लस 2HNO3 एरो, तो वही से मैग्नीज नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, ये हमारा बनेगा मैग्नीज नाइट्रेट। ठीक है। बाकी के और रिएक्शंस और मेटल्स है ना, इनके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये था कुछ
एसिड के साथ रिएक्शन, सबसे पहले हमने उन्हें सीखा डाइल्यूट HCl के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं और क्या क्या बनता है, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि ये HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा अपनी क्लास में बोलते हुए टीचर्स लोगों को, जिसको बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, ये एक्वारेजिया क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि गोल्ड को यानी सोने को और प्लेटिनम को बिल्कुल आसानी से गला सकता है, बिल्कुल आसानी से गला सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे जो घरों में जो भी लेडीज होती हैं वो जब ज्वेलरी पहनती हैं तो वो ज्वेलरी में जब जंग वगैरह लग जाता है तो उस जंग को साफ करने के लिए हम लोग ज्वेलरी वाले के पास लेके जाते हैं और उसके पास एक ऐसा लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया। ठीक है, अब आप ये बोलोगे एक्वारेजिया तो मैंने जान लिया कि ये होता है, ये एक्वारेजिया बनता किस चीज का है, तो एक्वारेजिया बनता है हमारा HCl और HNO3 का। बोले अच्छा, बोले HCl और HNO3 का बनता है, तो बोले कितना कितना पड़ता है, जैसे इसके 3 रेशियो हो और इसके 1 रेशियो हो। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको 1000 ग्राम आपको बनाना है एक्वारेजिया, तो 1000 ग्राम में 3 हिस्से आपके HCl हो और 1 हिस्सा आपका HNO3 हो यानी कि नाइट्रिक एसिड हो, तभी आपका ये एक्वारेजिया बनेगा। अगर हम बोले यहाँ पर इसको 4 कर दें, यहाँ पर 3 कर दें, तो आपका एक्वारेजिया वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो अच्छा एक्वारेजिया होगा, जो सोने और प्लेटिनम को गला सकता है, वो 3 और 1 के रेशियो में होगा, HCl और HNO3 के रेशियो में होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्वारेजिया। ठीक है, अच्छा एक्वारेजिया कहाँ से लिया गया है नाम, तो एक्वारेजिया एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर, यानी कि ऐसा पानी जो रॉयल लोग एकदम इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना एक्वारेजिया का है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का क्या रेशियो रहता है, तो आप ऑप्शन ध्यान रखिएगा 3:1 में होता है। ठीक है, यहाँ पर रेशियो लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, क्या ये HCl अकेला सोने को गला पाएगा, तो आंसर होगा नहीं। HCl में इतनी क्षमता नहीं होती है, इतने H+ आयंस नहीं होते हैं कि वो सोने को अकेला गला सके। बोले HNO3, क्या HNO3 के पास वो दम, वो ताकत होती है क्या वो गोल्ड और प्लेटिनम को गला सके, तो आंसर होगा नहीं। ये दोनों अलग अलग अगर इंडिविजुअल सोने और प्लेटिनम को अगर गलाएंगे तो ये कभी भी नहीं गला सकते। हाँ, ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे HCl और HNO3, तो ये सोने को और प्लेटिनम को आसानी से पचा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, गला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जितनी भी मैंने यहाँ पर रिएक्शन कराई हैं, चाहे वो मेटल की ऑक्सीजन के साथ हो, चाहे वो मेटल की वाटर के साथ हो, चाहे वो मेटल की एसिड के साथ हो, तो एसिड में यहाँ पर मैंने 2 तरीके की बता दिया, HNO3 और HCl। अब यहाँ तक तो मेटल की आपकी खत्म हो चुकी है, एक्वारेजिया का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब इसके बाद बताते हैं कि नॉन मेटल की जो रिएक्शन होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे होती है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है नॉन मेटल का, 2-3 रिएक्शन ऑक्सीजन होंगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर, नॉन मेटल की रिएक्शन होगी किससे, ऑक्सीजन से, और हमारा क्या बनेगा, और हमारा बनेगा नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में, तो ये होता है एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक होता है बच्चों। बात करते हैं कि करके, सबसे पहले कौन सा नॉन मेटल लेंगे, सबसे पहले नॉन मेटल लेते हैं हम लोग कार्बन। तो कार्बन की जब भी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पता है आप लोगों को। और ये नेचर में कैसा होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी का होगा, बहुत ही ज्यादा एसिडिक। ठीक है, दूसरा लेते हैं सल्फर। सल्फर भी आपका नॉन मेटल है, जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमारा बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, सेम एसिडिक प्रॉपर्टी की होगी। ठीक, तो ये कुछ खास बातें हैं आपके लिए नॉन मेटल की। और दूसरा ये कि जब हम लोग नॉन मेटल की वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, कि वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नॉन मेटल की नहीं होती है। ठीक है, ये आप अच्छे से
एकदम नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर कि वाटर के साथ नॉन मेटल की कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो बच्चों ये था हम लोग का मेटल और नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शंस, जो कि मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश की थी, थोड़ा बहुत हंसाने और गुदगुदाने की कोशिश की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा और बिना कमेंट करे यहाँ से मत जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।